कैश फ्लोज किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कैश फ्लो क्या होता है, एक स्टार्टअप को कैश फ्लो के बारे में कैसे सोचना चाहिए, we're going to talk about this in this video. I just want you to remember, as an entrepreneur, as somebody doing a startup, that cash flow is absolutely critical for you. Cash flow की है। कैश फ्लो किसी भी स्टार्टअप की आप यूं समझ लो कि लाइफलाइन है। इट्स लाइक अ लाइफलाइन फॉर एनी startup. It's going to make a startup or it's going to break a startup. It might sound funny, it might sound incredible, लेकिन ये true है, ये सच है कि cash flows का एक startup की survival में मेन रोल होता है। अब एंटरप्रेन्योर्स क्या समझते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ये कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंटरप्रेन्योर्स को कि यार एकदम इन्वेस्टर्स आएंगे और हमें बोरी भर के कैश डॉलर्स की दे देंगे और उसके बाद हमें कैश फ्लो की परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचने का अंदाज गलत है। आई वांट टू एम्फसाइज दैट आपका अपना पैसा हो या इन्वेस्टर का पैसा हो, you should never, as a good entrepreneur, never be careless with how you spend, right? Cash flow is something that you should always think about. Meaningless cash flow नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपका अपना पैसा लगा हुआ है या इन्वेस्टर्स का कैपिटल आपने उठाया हुआ है, कैश फ्लो इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट। इसलिए मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि कैश फ्लो आप सिर्फ तभी करो जब आप कंपनी को बूटस्ट्रैप कर रहे हो, यानी जब आपने अपना कैपिटल लगाया हुआ। कैश फ्लो इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज कंटिन्यू टू थिंक अबाउट। इसलिए कैश फ्लो वो चीज है जिसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। इतना नहीं कि आप परेशान हो जाओ, बट इतना कि आप उसमें गलती ना करो, आपको मेजर मिस्टेक ना करो। क्योंकि एक स्टडी ये शो करती है, आई थिंक दिस वाज डन ओनली फॉर द यूएस, लेकिन आई एम जस्ट अस्यूमिंग के इंटरनेशनली भी नंबर्स इसी रेंज में होंगे कि 82% ऑफ स्टार्टअप्स, that's a big number, okay? 82% of startups failed because they ran into cash flow issues, and that's a huge number. मतलब बहुत से इश्यूज होते हैं ना, जब हम स्टार्टअप्स के ऊपर बात करते हैं तो बहुत से और नंबर्स की बात की जाती है कि जी अच्छा हम प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात करते हैं, हम और इश्यूज की बात करते हैं, टीम के ऊपर बात करते हैं, बट 82% ऑफ स्टार्टअप्स फेल्ड because they ran into cash flow issues. So इसलिए cash flow बड़ा critical है। Now that you know that, let's talk about cash flow. Essentially, broadly क्या होता है, right? Cash flow simply means the flow of cash coming into your company and the flow of cash going out of your company. तो कैश आपकी कंपनी के अंदर आ रहा है, यानी आप सेल्स कर रहे हो आपके पास, और अगर सेल्स कैश में कन्वर्ट हो रही है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो आप क्रेडिट पे सेल्स कर रहे होते हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन कैश फ्लो जो कैश कंपनी के अंदर आ रहा है और जो कैश इनफ्लो है और जो कैश आउटफ्लो है, अगर आपका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से ज्यादा है तो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है, नहीं तो नेगेटिव कैश फ्लो है। अच्छा, अब नेगेटिव कैश फ्लो होना कोई परेशानी की बात नहीं है, स्टार्टअप्स में बड़ा नॉर्मल है, बड़ा नेचुरल है कि आपको शुरू में आपकी सेल्स वॉल्यूम, आपका जो कैश इनफ्लो है वो कम हो, जो कैश कंपनी के अंदर आ रहा है वो कम हो या ना हो, और आपका सिर्फ कैश आउटफ्लो ही हो। तो नेगेटिव कैश फ्लो एक स्टार्टअप के लिए एक नेचुरल चीज है, एक नॉर्मल चीज है। देयरफॉर नेगेटिव कैश फ्लो से इन इटसेल्फ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में जो फाउंडर्स हैं टीम के, उन्होंने कैपिटल डाला हुआ है, उन्होंने देव सेट असाइड अ कैपिटल, आपने कैपिटल डाला है, आपने उस कैपिटल को सेट असाइड किया है, आप उस कैपिटल को बर्न कर रहे हो। तो नेगेटिव कैश फ्लो इन इटसेल्फ परेशानी की जरूरत नहीं है। परेशानी जिस चीज की लेनी है वो ये है कि उस कैपिटल को स्पेंड कैसे किया जा रहा है, वो कैश फ्लो किस रेट पर स्पेंड हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना, एक टर्म जैसे हम यूज करते हैं स्टार्टअप्स में कि जी आपका बर्न कितना है। बर्न का मतलब है कि आप कितना कैश जला रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस, बिकॉज वो कैश लिमिटलेस नहीं है, वो आपका अपना है या इन्वेस्टर्स का है, जो भी कैश है वो लिमिटलेस नहीं है, एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ कैश नहीं पड़ा हुआ आपके पास। आपको उस बर्न को, उस स्पेंड को मैनेज करना है। सो आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ शुड वी गो अबाउट मैनेजिंग दैट कैश फ्लो सो दैट हम उसमें गलतियां मत करें। तो पहली बड़ी चीज व्हिच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, इसकी अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करें, राइट? आपकी स्पेंडिंग एज अ बिजनेस, एज अ स्टार्टअप शुड नॉट बी इम्पल्सिव, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ कंट्रोल, इट शुड नॉट बी एट अ रेट कि आपके लिए जितनी किटी रखी हुई है वो एकदम बर्न कर लो।
कि आपने एक महीने में सारा पैसा खर्च करके बैठ जाओ। तो इम्पल्सिव आउट ऑफ कंट्रोल स्पेंडिंग को आपको एज एन एंटरप्रेन्योर रोकना है। आपको इसीलिए जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो अगर अच्छे P&L जिसे मैनेजर्स कहते हैं ना, अच्छा अगर उन्हें कैश फ्लो पे कंट्रोल आता है तो इट कैन मेक हेल ऑफ अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ improving, enhancing the chances of your startup succeeding। तो अपनी जो स्पेंडिंग है उसको आप कंट्रोल तरीके से करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आप स्पेंडिंग इस रेट पे नहीं कर रहे कि आप कल ही फारिग होके बैठ जाए। सो दैट कंट्रोल्ड स्पेंडिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल एज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि थोड़ा सा बफर अपने लिए रखो। बफर इसलिए कि वो कहते हैं ना कि सेव फॉर द रेनी डेज, एक प्रोवर्ब होता है ना इंग्लिश का, एक प्रोवर्ब क्या क्लिशे बन गया हुआ है कि होता है ना सेव फॉर द रेनी डेज। दैट होल्ड्स वेरी ट्रू एज अ स्टार्टअप। सेव फॉर द रेनी डेज। आपकी फंड रेजिंग डिले हो जाती है, आप कैपिटल रेज करने जा रहे थे, पहली दफा करने जा रहे थे कि ऑलरेडी रेज कर चुके हो, अगला राउंड रेज करने जा रहे थे, वो डिले हो जाती है फॉर सम रीजन। Some international event happens, and particularly Pakistan-based entrepreneurs, we should be conscious of, not that I'm saying कि इसमें कोई वाकई को बड़ी danger है, but we should be conscious of at least political risks होते हैं, हमारी कुछ systemic risks होते हैं जिनको हम avoid नहीं कर सकते, हमारे control से बाहर होते हैं। Geopolitical situations change होती हैं, international और हालात चेंज होते हैं, तो इसलिए always be critical of how, just have that in the back of your mind कि एक बफर रखो, एकदम blindly spend मत करो, एक have a buffer, safe buffer जो आपको अगर आपकी जो प्लान है वो अपने प्लान के मुताबिक बात नहीं चलती, डिलेज आते हैं, जो भी आपकी फोरकास्ट है वो सही नहीं होता है, मोस्टली फोरकास्ट आर नॉट entirely correct to put it euphemistically, तो आपको इसलिए एक बफर अपने लिए जरूर रखना हो चाहिए। Third important principle that I personally am very fond of, you decide for yourself how critical or not important it is, but I personally am very fond of this point, and that is that you as an entrepreneur are a businessman or a businesswoman. You're not a gambler. There is a difference between an entrepreneur and a gambler. Entrepreneurship, starting a business, a startup, is and should be a thought out process. It's not a blind jump in dark. बहुत सी दफा मैंने ये फील किया एटलीस्ट अपने बैकग्राउंड में लोगों से मिलकर, एंटरप्रेन्योर से मिलकर, मुझे एहसास होता है कि एक सुपरफिशियल नैरेटिव बना होता है स्टार्टअप्स के गिर्द कि शायद इट्स अबाउट दिस ब्लाइंड रिस्क टेकिंग वेयर यू डोंट नो कि मेरे क्या रिस्क हैं और बस आप एकदम कूद जाओ और या आर या पार। और तो एक किस्म का ना एक एंटरप्रेन्योर को एक बैटमैन या सुपरमैन के लेवल पे एलिवेट करके एक फेक नैरेटिव उसके गिर्द बना दिया जाता है, और उसमें ऐसी स्टोरीज कि जिसमें एंटरप्रेन्योर जो थे वो दे वर कंप्लीटली आउट ऑफ कैश एंड दे वर स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट और दे वर स्लीपिंग ऑन अ फ्रेंड्स काउच, और फिर उन्होंने वहां से बिजनेस खड़ा किया, व्हिच इज ऑल वेरी गुड, बट ऑलवेज रिमेंबर कि दैट्स अ सर्वाइवर बायस। ये उन लोगों की कहानी है who have made it. There must be hundreds of those for everyone who has succeeded who could not make it. तो इसलिए to be conscious of the fact कि you're not a gambler, you're not a blind risk taker. आप जब अपना, और इसकी implication कैश फ्लो के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कैश स्पेंड करते हो तो एज अ स्टार्टअप जो चीज आपको बहुत जरूरी होती है वो ये कि आप प्रायोरिटाइज करो, आपकी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर हो, आपको पता हो कि मैंने पैसा कहाँ पे खर्च करना है। आपके पास अगर 10 चीजें करने को तो बहुत कुछ होगा, यू विल ऑलवेज हैव अ प्लेट फुल ऑफ ऑप्शंस। अच्छा यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, और दिल चाहेगा कि आप सारी की सारी चीजें एक वक्त में कर लो, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर्स हो, एंड एंटरप्रेन्योर्स लव देयर कंपनीज, दे लव their startups, right? They have this emotional attachment with their startups and they want them to grow overnight, which is fine, which is a fair emotion to have. But just keep in mind, keep this image in mind that you're seeing behind me. Keep this image in mind. You're not a gambler. You're an entrepreneur. You're not going to spend money blindly. You're not going to spend money just because you think that's the right thing to do. You're going to be cautious about how you do it, क्योंकि आप एक businessman या businesswoman हो, आप एक gambler नहीं हो। The other important thing, hiring. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके बर्न रेट को कंट्रोल, आपके बर्न रेट को इम्पैक्ट करता है बड़ा स्ट्रांगली। आपने एकदम बहुत बड़ी टीम बना ली, आपने एकदम बहुत से लोग इकट्ठे कर लिए ऑफिस में, आपको एहसास हुआ कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी एकदम बन गए, लेकिन those people are not coming free of cost. आपकी बर्न, they are determining the burn
ऑन योर कंपनी। आपका जो कैश फ्लो का बर्न है वो उन रोज जितने भी आपकी टीम है वो इम्पैक्ट कर रही है, एंड सो दैट्स अ कंटिन्यूअस बर्न दैट यू हैव ऑन द कैपिटल। तो इसलिए हायरिंग को बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच समझ कर कीजिए, so that you hire only when you need to, right? Don't hire in expectation of कि मुझे 6 महीने बाद इस रोल की जरूरत पड़ेगी, why don't I build a team today because it's going to sound fancy? So be very careful about how you hire, और इसलिए अपनी हायरिंग को लीन रखें। You know, as the cliche goes, startups hire when they really need to. उतनी देर जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम होती है वो मल्टीटास्किंग करती है। एवरीबडी, स्टार्टअप इज नॉट very clearly defined roles. हाँ, major responsibilities होती हैं लोगों की, but it's generally always all hands on the deck. Everybody's doing everything, and that's what a startup is. If you don't like that, you shouldn't be doing a startup anyway. तो इसीलिए you make use of everybody to do everything. Be very careful about how you hire, क्योंकि ये आपके cash flows को, cash outflow को बहुत solidly impact करेगी। Think big. आपको बहुत दफा बहुत लोग कहेंगे think big. स्टार्टअप्स आप छोटा सोचते हैं, आप पर इल्जाम लगाया जाएगा, आप बड़ी विजन आपकी बड़ी छोटी है, आप बहुत बड़ा सोचें, आपको बहुत ग्रैंड थॉट्स होनी चाहिए। ग्रैंड थॉट्स बड़ी जरूरी है। यू शुड ऑलवेज हैव अ सॉर्ट ऑफ पाई इन द स्काई काइंड ऑफ थिंकिंग वेयर यू think about something big, and every startup does that. Every startup, by virtue of who they are, they do that, right? They like to think big and plan ahead and think about the bright future that lays ahead, and those are all very important things. लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि रियलिस्टिक रहो, क्योंकि वो आपके कैश फ्लो को इम्पैक्ट करता है। थिंक बिग जब डायरेक्टली आपके कैश फ्लो को हर्ट करने लग जाता है, प्रॉब्लम्स आती है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। थिंक बिग जरूर करो, लेकिन अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट में बी रियली ग्राउंडेड, बी वेरी रियलिस्टिक कि यार मुझे यहाँ पे पैसे स्पेंड करने हैं, अगले 3 महीने में मुझे मेरे पास ये बजट है अगले 3 महीने का, और इसमें मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूं, मुझे ये 2 चीजें टेस्ट करनी है, मुझे ये 3 चीजें टेस्ट करनी है एज अ स्टार्टअप, मुझे इस प्रोडक्ट के इस फीचर को टेस्ट करना है। अगर I'm just giving you an example, मुझे इस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है ताकि आप अपनी सर्वाइवल को इंश्योर कर सको। द लॉन्गर यू स्टे इन द मार्केट, आप अगर जितनी देर मैनेज कर लेते हो टू स्टे इन द मार्केट विदाउट रनिंग आउट ऑफ कैपिटल, उतना आप सीख रहे हो, उतना आप लर्न कर रहे हो, उतना आपको नई इनसाइट्स मिल रही हैं। इसलिए एक 15 दिन में पैसे खर्च करके बैठ जाना इज नॉट अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज व्हाट कैश फ्लो मैनेजमेंट कम्स डाउन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं एंड में मेंशन कर रहा हूं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको एंड में इसलिए कर रहा हूं कि यू नो आई वांट यू टू नेवर फॉरगेट दैट। You will be surprised that lots of entrepreneurs, the major mistake that they make is that they don't track their spend. तो बस वो खर्च होता जाता है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, पता नहीं होता कि एक डिसिप्लिन नहीं होता ना। कैश फ्लो मैनेजमेंट इज अ लॉट अबाउट डिसिप्लिन, एंड वो डिसिप्लिन तब आता है जब आप ट्रैक कर रहे होते अपने एक्सपेंडिचर को, अपने बर्न को, अपने अखराजात को। जैसे मैंने कहा, नेगेटिव कैश फ्लो एक स्टार्टअप के लिए एक बिल्कुल नेचुरल चीज है। कम स्टार्टअप्स होती हैं जो पहले दिन ही पॉजिटिव कैश फ्लो पे चली जाए, राइट? सो यू वुड ऑल हैव अ पीरियड जहां आपकी जो कैश गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस है इज मोर देन द कैश कमिंग इनटू द बिजनेस। सो दैट्स नेचुरल, उससे नहीं घबराना, क्योंकि उससे घबरा गए तो फिर तो स्टार्टअप ही नहीं करोगे। सो दैट्स फाइन, देयर इज अ सर्टेन कैपिटल दैट यू हैव दैट यू आर बर्निंग, बट उसको ट्रैक करना है ताकि आप उसका इम्पैक्ट मेजर कर सको, आपको खुद पता चल सके। अब आपने I'm just giving you a ridiculous example, लेकिन मैं पॉइंट एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि आप एक टीम थे, आप बैठते थे, आपने अपना खर्चा शुरू किया, आपने कहा यार एक अच्छा सा ऑफिस होना चाहिए कमाल जगह पे, या आपने कहा मुझे बिजली के बिल्स हैं, ठीक है, आराम से खुले आम लाइटें इधर से भी लगे, मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स लगी हुई हो, हमारे ऑफिस में लाइट्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको नहीं पता था, कमर्शियल जगह थी, आपके यूटिलिटी के जो बिल्स थे, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स थे, वो बहुत बड़े हाई आ रहे थे, आप उसे ट्रैक ही नहीं कर रहे। आप बैठ के देख ही नहीं रहे कि यार ये जो मेरा मंथली बर्न है उसमें 30% मेरा खर्चा तो बिजली के बिल का है यार, आई कांट डू दैट, राइट? सो आपको ये इनसाइट, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अनलेस यू आर ट्रैकिंग, अनलेस यू हैव सम सेंस ऑफ, सम आइडिया ऑफ कि कितना बर्न है जो आप करते हो अपने मुख्तलिफ कॉस्ट हेड्स के ऊपर। तो इसलिए ट्रैक करना अपने कैश आउटफ्लो को, जो कैश आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है, उसको ट्रैक करना बहुत क्रिटिकल है। बड़ा ऑब्वियस पॉइंट लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं ट्रैक ना करता हूं, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल फॉल इनटू दिस ट्रैप।
they think they have an idea, they generally have no idea. और उनको idea तब होता है when they start running out of cash and then they become desperate. So my big advice I want to leave you with is make sure you're tracking your cash flows really well. And so that brings me to this idea of equity. Okay, आपने startup शुरू किया, you set aside a capital. Initially bootstrap किया, आपने कोई ना कोई capital set aside किया, right? That capital could be yours, that capital could be borrowed from friends and family के आपने पैसे लिए, दोस्तों से आपने पैसे इकट्ठे किए, कोई अर्ली इन्वेस्टर आपको, कोई एंजल इन्वेस्टर्स मिल गए, वहां से आपने कैपिटल पैसे लिए. हम उसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी वीडियो में, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टर्स की बात की थी. तो आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से या खुद आपने इक्विटी पुट टुगेदर की, आपने एक इनिशियल कैपिटल इकट्ठा किया रन करने के लिए. अब ये जो इक्विटी आपकी कंपनी की, जो आपकी फाउंडिंग टीम है, उसमें हमेशा आपके इक्विटी स्प्लिट्स होंगे. उसमें दो बातें हैं जो मेन मैं चाहता हूं कि आप अपने ज़हन में रखें एज यू गो अबाउट इट, बिकॉज इट्स बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस. एक बात यह है कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पूल ऑफ इक्विटी जो कि फाउंडिंग टीम के हर मेंबर को मिलता है, राइट? सो that's your option pool, right? That every member of the founding team will get an option pool. So there is part of equity that goes towards your members of the founding team, जो कि option pool की, और option एक pool create होता है जो options की form में मिलता है. वो किस स्टेज पर फाइनलाइज होता है, वो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिस तरह आपकी कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी तो ऑप्शंस जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, आप अपने ऑप्शंस जो है इशू कर देते हैं. ये फाउंडिंग टीम के मेंबर्स को भी मिलते हैं ऑप्शंस, और जो बाद में आपके क्रिटिकल रोल्स में लोग आते हैं, सीनियर क्रिटिकल रोल्स में लोग आते हैं, उनको आप अट्रैक्ट करने के लिए भी ऑप्शंस इशू करते हैं. तो इसलिए एक तो ऑप्शन पूल है जो रहेगा. जो इक्विटी स्प्लिट उसके अलावा होगा, वो इक्विटी स्प्लिट बहुत से फैक्टर्स पे बेस्ड होता है. जो इनिशियल टीम होती है उसमें बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कैपिटल इंजेक्शन किन लोगों ने किया, इनिशियल आइडिया जनरेशन किसने किया, कैपिटल टीम को पुट टुगेदर किसने किया, ऑनगोइंग बेसिस पे वैल्यू ऐड कितनी है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले एज यू थिंक थ्रू द इक्विटीज ऑफ द इनिशियल team. So in this video we've essentially talked about two main things. We've talked about cash flow management, which is critical, which decides the fate of a startup essentially, and we have touched on also upon initially how do you think about the equity and the equity pool, and how do you think about creating options and giving that to the initial founding team. I will see you in the next video.